सिलेबस के 11वें टॉपिक में अगला पॉइंट जो है वो है रसायन की तरक्की। हिंदुस्तान में रसायन की तरक्की, उसमें खास तौर पर महकमा डाक, पोस्ट ऑफिस के बारे में आपको मालूमात हासिल करनी है। इसके पहले हमने कई मरतबा सुना होगा कि पोस्ट ऑफिस महकमा डाक की शुरुआत जो है लॉर्ड डलहौजी के जमाने में हुई। 1 अप्रैल सन 1854 को हिंदुस्तान में महकमा डाक की शुरुआत हुई। अंग्रेजों के जरिए डाक और टेलीग्राफ की शुरुआत की गई। कई अरसे तक इसमें रिवायती तरीका चलता था, जैसे खत लिखकर टिकट चिपकाकर पोस्ट ऑफिस में जाकर जमा करते थे और दिए गए एड्रेस पर वो खत और लेटर पहुंचता था। ये महकमा डाक का शुरुआती दौर, और यही मामला तकरीबन 1985 तक चलता रहा। लेकिन 1985 के बाद 1986 में पोस्ट डिपार्टमेंट में महकमा डाक में कई बदलाव हुए, जिसमें महकमा डाक ने अब पोस्ट ऑफिस यानी लेटर्स को पहुंचाने के साथ साथ अब इन्होंने बैंकिंग सेक्टर में भी कदम रखा, माशी निजाम में भी इन्होंने कदम रखा। जैसे 1986 के बाद पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खोला जाने लगा। पहले पोस्ट ऑफिस सिर्फ खत पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता था, पोस्टमैन आता था, खत आपको पहुंचाकर जाता था, इतना काम था उसका। लेकिन अब 1986 के बाद पोस्ट ऑफिस ने अपने इसमें बहुत सारे बदलाव किए, बहुत सारे चेंजेस किए। चेंज क्या था? पहले महकमा डाक ने बैंकिंग सेक्टर में भी शिरकत की, माशी निजाम में दाखिल हो गए। अब उनका काम खत पहुंचाने के साथ साथ अब उन्होंने अपने महकमे में जिसे बैंक अकाउंट होता है वैसा सेविंग अकाउंट खोलना शुरू कर दिया। यानी लोग बैंक में जाकर जैसे पैसे जमा करते हैं वैसे ही पोस्ट ऑफिस में जाकर पैसे जमा कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुल सकता है, ये शुरू किया। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस ने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, कोर बैंकिंग, अब कोर बैंकिंग मतलब जो नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं उनके आईएफएस कोड होते हैं, माइक्रो कोड होते हैं, और वो सब एक दूसरे को जुड़े होते हैं, पूरे ये ब्रांचेस वगैरह। तो पोस्ट ऑफिस ने वो भी शुरू किया, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन भी शुरू किया। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस ने अपने एटीएम भी शुरू किए। जैसे दूसरे बैंकों के, नेशनलाइज्ड बैंक के एटीएम सेंटर होते हैं जहां कार्ड स्वीप करके पैसे निकाल सकते हैं, वैसे ही पोस्ट ऑफिस ने भी एटीएम शुरू किए, खास तौर पे बड़े शहरों में शुरू किए। इसके अलावा हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीम, जैसे पब्लिक प्राइवेट फंड पीपीएफ, पब्लिक प्राइवेट फंड पीपीएफ होता है जो बैंकिंग में होता है, एसबीआई में होता है, बड़े बड़े नेशनल बैंक में होता है। पीपीएफ की शुरुआत पोस्ट ऑफिस में भी शुरू हुई। उसके अलावा गवर्नमेंट की मुख्तलिफ स्कीम, समृद्धि कन्या योजना, समृद्धि कन्या योजना क्या है? ये अगर किसी की बेटी पैदा होती है और अगर वो शख्स अपने बेटी के नाम से अकाउंट खोलता है पोस्ट ऑफिस में या बैंक में और एक मुद्दत से पैसे जमा करता है, तो गवर्नमेंट एक मुद्दत के बाद, मतलब 15 साल के बाद या 20 साल के बाद जो है लड़की की शादी के वक्त या जरूरी इसमें जो है अपने तरफ से जो पैसा जमा किया गया है गवर्नमेंट कुछ पैसे मिलाकर उस इंसान को देती है। लड़कियों के लिए खास है ये समृद्धि कन्या योजना, जो हम सबको अभी तक मालूम नहीं था। आज भी एसबीआई में, पोस्ट ऑफिस में, बड़े बड़े नेशनल बैंक में स्कीम है, जरा जाकर इंक्वायरी करो, उसकी डिटेल मुझे मालूम नहीं है लेकिन ये स्कीम है। ऐसे बहुत सारे जो नेशनलाइज्ड बैंक में जो होते हैं, जो अकाउंट होते हैं, जो स्कीम होती है, वो एज इट इज
जैसे के वैसे पोस्ट ऑफिस के बैंकिंग सिस्टम में शुरू किया गया। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस ने कुरियर शुरू हुआ बीच में। कुरियर वाले जो है बहुत जल्दी से जो है पोस्ट डिलीवर कर दें, आपको खत डिलीवर कर दें। पोस्ट ऑफिस से बहुत दूर था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, स्पीड पोस्ट शुरू किया। स्पीड पोस्ट क्या होता है, आप स्पीड पोस्ट करते हैं तो आप खत जो है बहुत तेजी से, जैसे कुरियर वाले 1 या 2 दिन में पहुंचा देते हैं, वैसे ही स्पीड पोस्ट के जरिए महकमा डाक वो खत, वो लेटर या वो पार्सल जो है आप जिसको रवाना कर रहे हैं फौरन पहुंचा देते हैं। आपका मोबाइल नंबर लिया जाता है, मोबाइल नंबर ऐड किया जाता है और मोबाइल नंबर पर मैसेज आता है कि वो पार्सल कहां तक पहुंचा। पार्सल का ट्रैकिंग वो वहां तय होता है स्पीड पोस्ट के जरिए। इसके अलावा बहुत सारे डॉक्यूमेंट हो, इसके अलावा कैश ऑन डिलीवरी, यानी अगर किसी को पैसा चाहिए, मनी ऑर्डर जिसे कहते हैं, मनी ऑर्डर के ही तर्ज पर कैश ऑन डिलीवरी, ये भी सिस्टम शुरू किया गया। साथ ही साथ आपको बता दूं मैं, आप चाहते हैं कि आपके नाम के साथ और आपके चेहरे के साथ, आपकी फोटो के साथ टिकट बने, वो भी पोस्ट ऑफिस में उसकी इजाजत है। आप अपनी तस्वीर देकर आपके तस्वीर के साथ आप पोस्ट टिकट बना सकते हैं। जैसे हम केक बनाते हैं तस्वीर के साथ, वैसे ही पोस्ट ऑफिस में जाकर अगर आपको टिकट खरीदना है और आप चाहते हैं कि आपकी फोटो टिकट पर आए, तो आप पैसे देकर आपका अपने फोटो के साथ जो है आप टिकट बना सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में जैसे आपको कोई पार्सल भेजना है, खत लेना, ये करना है, आप चिट्ठी लिखे, आप उसको पैक करें, चिपकाए, ये आप करना पड़ता है। आप क्या करें, लेटर दिए और आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप उसको टिकट लगाएं, आप उसको सील बंद करें, इतना टाइम नहीं है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस को दे सकते हैं। उसके कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेंगे और चिपकाने का काम, पैक करने का काम, टिकट लगाने का काम वो खुद करते हैं। इतना सारा डेवलपमेंट हुआ है। सेविंग अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट, समृद्धि योजना, इसके अलावा स्पीड पोस्ट, बहुत सारे सहूलियात पोस्ट ऑफिस ने शुरू किए हैं। तकरीबन 15,500 पोस्ट ऑफिस ऐसे हैं हिंदुस्तान भर में जहां ये तमाम किस्म की सहूलतें अवेलेबल हैं, दस्तियाब हैं। अगर हम हमारे शहर की बात करें, शहर सोलापुर की, तो शहर सोलापुर में रेलवे स्टेशन के पास जो पोस्ट ऑफिस का हेड ऑफिस है, वहां ये चीजें अवेलेबल हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के शहर में, एक डिस्ट्रिक्ट में एक हेड ऑफिस होता है, वहां वो चीजें अवेलेबल करवा के दी गई हैं।